Hello everyone. Imagine a world where you are constantly criticized, judged, and compared. A world where your self worth is measured from your likes, comments, and followers. A world where the highlighted reels of others' life make you feel inadequate, aqueous, and alone. Welcome to the dark side of social media, where behind the scenes and filters lies the reality that is affecting the millions of lives. Depression, anxiety, cyberbullying, and loneliness are just a few of the devastating consequences of this social media. But it's not too late to break the chains from this toxic cycle. So, in this video, we are going to explore the darkest truth about the dark sides of social media and empower you with the knowledge to take the control back of your life. So, without wasting any time, let's dive into it. फेसबुक को 10 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंचने के लिए 852 डेज लगे, वही ट्विटर को 10 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंचने के लिए 780 डेज लगे एंड इंस्टाग्राम को 10 मिलियन तक पहुंचने के लिए सिर्फ 355 डेज लगे एंड इंस्टाग्राम थ्रेड इसको 10 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंचने के लिए सिर्फ और सिर्फ 7 आवर्स. इंटरेस्टिंग राइट. इनफैक्ट 5 ईयर्स में इसने 100 मिलियन से भी ज़्यादा फॉलोअर्स को गेन करके तो सारे कंपटीशन को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया. वंस ए चीटर इज ऑलवेज ए चीटर. वो कहावत है ना कि कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी रहती है. इट्स ए यूनिवर्सल फैक्ट. अब इसके पीछे का रीजन मैं आपको आगे चल कर बताता हूँ. ओके, वी ऑल नो दैट मार्क जुकरबर्ग सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर राज कर रहा है. उसके पास ऑलरेडी 3 बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं एंड अब थ्रेड के आने के बाद अब 4 मेजर प्लेटफॉर्म के साथ वो सारे का सारा सोशल मीडिया को रूल कर रहा है. अब थ्रेड के आने के बाद फोर्थ एंड सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री को ओन कर रहा है मार्क जुकरबर्ग. एक्चुअल में मार्क जुकरबर्ग अपने 2 सबसे बड़े प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है. उसका फर्स्ट प्रिंसिपल है बाय एंड किल द कंपटीशन. सेकेंड, इफ यू कैन नॉट बाय द कंपटीशन देन कॉपी एंड किल द कंपटीशन. 2004 में कनेक्टली को कॉपी करने से लेकर 2023 में ट्विटर को कॉपी करने तक की सारी कहानी यहाँ पे. डू यू वांट नो कि कैसे मार्क जुकरबर्ग सारे सोशल मीडिया माफिया पर राज कर रहा है. अपने अल्टीमेट इविल टेक्निक्स को यूज करके कैसे सारे के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अपने अंडर रखने कैपेबल बन चुका है. लेट्स फाइंड इट आउट. आज के टाइम पे मार्क जुकरबर्ग को तो हर कोई जानता है, पर क्या आपने कभी टिलर विंकल रोज, एमेरॉन विंकल रोज एंड दिव्य नरेंद्र का नाम सुना? कभी इन तीनों का नाम सुना है? इफ योर आंसर इज नो देन यू नीड टू लिसन मोर. ये तीनों वही हैं जिन्हें फेसबुक का आइडिया सबसे पहले आया था. यस, यू गॉट मी राइट. मार्क जुकरबर्ग इज नॉट द रियल फाउंडर ऑफ फेसबुक. हाँ, फेसबुक उसका नाम नहीं था, उसका कुछ और नाम था, पर आइडिया उन्हें आया था. उनका मानना यह था कि हम एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाएंगे जिससे कि हार्वर्ड के स्टूडेंट्स और उनके एल्यूमिनाई को कनेक्ट कर सके. ये आइडिया सारे सोशल मीडिया को हिला कर रख सकता था, पर इसे कंप्लीट करने के लिए उन्हें कोडिंग की ज़रूरत थी. क्योंकि इन तीनों को तो कोडिंग आती नहीं थी, तो ये ऑटोमेटिकली एक दूसरे कोडर की तलाश में निकल गए थे. कुछ दिनों के बाद उन्हें एक कोडर मिला जिसका नाम था विक्टर गाव. उसने स्टार्टिंग में इसमें बहुत इंटरेस्ट दिखाया था. इसके एग्जाम्स आने के वजह इस प्रोजेक्ट से निकल गया. पर जाते जाते विक्टर गाव ने इन तीनों को एक नाम सजेस्ट किया जो कि हार्वर्ड के कैंपस में ऑलरेडी बहुत फेमस था. यस, मार्क जुकरबर्ग, जो कि हार्वर्ड में उनके कोडिंग स्किल्स के लिए जाने जाते थे. वो अजीब अजीब वेबसाइट्स को भी कुछ ही दिनों में बनाते थे. एंड जब इन तीनों ने मार्क जुकरबर्ग को देखा, उसकी कोडिंग की तरफ पागलपन को देखा, उसकी कोडिंग की तरफ प्यार को देखा, तो उन्हें पता चल गया कि यही हमारा बंदा है, यही वो बंदा है जिसे हम ढूंढ रहे हैं. सो उन्होंने सारा कोडिंग का काम, सारा हार्वर्ड का प्रोजेक्ट
मार्क जुकरबर्ग को हैंडल कर दिया। एंड मार्क इस सब में स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे थे, स्लोली स्लोली ये इंटरेस्ट कहाँ चले गया किसी को नहीं। एंड हार्वर्ड प्रोजेक्ट से इंस्पायर होकर मार्क के दिमाग में सबसे बड़ा ख्याल आया जिसका नाम था फेसबुक। मार्क ने जानबूझकर हार्वर्ड प्रोजेक्ट को डिले किया ताकि इसका फेसबुक पहले आए और सबसे ज़्यादा नाम मिले, सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिले। 4 फेब 2004 में फेसबुक को हार्वर्ड के स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च कर दिया। व्हाट अ कोइंसिडेंस, राइट? मेरा भी ईयर ऑफ बर्थ 2004 है। सो ओके, जोक्स अपार्ट, सो 4th of February 2004 में हार्वर्ड के स्टूडेंट्स के लिए फेसबुक को लॉन्च कर दिया। और देखते ही देखते फेसबुक काफ़ी ज़्यादा बड़ा होने लगा, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन करने लगा। एंड आज के टाइम पे इसकी वैल्यू $800 बिलियन है, मतलब लगभग 64 लाख करोड़। जैसे जैसे फेसबुक आगे बढ़ता गया, इसकी कॉपी करने की और चीट करने की कहानियां भी बढ़ते चली। मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और स्नैपचैट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे ऐप्स या तो इनके हाथों बिक चुके हैं या तो इनके हाथों तबाह हो चुके हैं। अगर ये दो भी नहीं हुए तो इनके स्पेशल फीचर्स को कॉपी करके लॉन्च कर दिया, एक अलग नाम से लॉन्च कर दिया गया। एंड मार्क के 4 प्लेटफॉर्म्स को अगर कंबाइन करें तो उसमें 4 बिलियन से भी ज़्यादा लोग हैं, जिसमें मैं और आप भी इंक्लूडेड हैं। अगर आप इसमें एक बात नोटिस करें तो ये 4 ऐप, ये जो सोशल मीडिया है, ये हमारा डेली डे टू डे मूवमेंट ट्रैक करते हैं। एवरी सिंगल मूवमेंट इज कैप्चर्ड बाय दिस सोशल मीडिया। आपका डे टू डे रूटीन भी पता है इन्हें, आपका हर एक मूवमेंट, आप क्या करते हो, क्या खाते हो, क्या पहनते हो, ये हर एक चीज को ऑब्जर्व करते हैं। अगर आपने एक आइटम के बारे में अपने दोस्त से डिस्कस किया हो या फिर आपने एक छोटा सा सर्च भी कर दिया हो, एक गाड़ी के ऑप्शंस के बारे में या फिर कुछ प्रोडक्ट के बारे में आपने सर्च किया हो या फिर किसी से बात की हो, तो आप नोटिस करो सिर्फ और सिर्फ कुछ कपल ऑफ आवर्स में ही आपको सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आपको उसका एडवर्टाइजमेंट शुरू होने लगेगा। आपके सामने उस प्रोडक्ट के रिलेटेड हर डिटेल्स आपके सामने होगी। आपको इस तरह मैनिपुलेट किया जा रहा है कि आप जल्दी से जल्दी उसे खरीदो, आपका ट्रांजैक्शन हो सके। ये लोग आपके कैमरास और माइक्रोफोन का एक्सेस में मांगते हैं। कभी आप लोगों ने इस चीज पर गौर किया है? हाँ, सोचते हो कि कैमरा सेल्फी लेने के लिए किया हो या फिर हम लोग बात करने के लिए, तब इंस्टाग्राम पे हम लोग किसी फ्रेंड से बात कर तो उसके लिए यूज किया हो, पर नहीं, उसके लिए भी है। पर साइड टू साइड में ये लोग आपके डेली रूटीन को सुनते हैं, आपके डेली रूटीन को कैप्चर करते हैं। देयर इज अ कोट इन इंग्लिश वी से दैट इफ यू आर गेटिंग समथिंग फॉर फ्री देन यू आर द कस्टमर एंड यू आर द प्रोडक्ट। मेटा का सबसे बड़ा फीचर ये है कि वो आपको वॉच कर सकता है विथ योर परमिशन एंड आपको उस आइटम के लिए मैनिपुलेट कर सकता है जो कि आप चाहते हो। एंड हम इसे पूरी तरह से बाइकआउट भी नहीं कर सकते क्योंकि इस सोशल मीडिया की इस तरह से एडिक्ट हो चुके हैं कि इसके बिना हमारा दिन ही नहीं गुजरता। आज मेटा पूरे सोशल मीडिया को डोमिनेट कर रहा है एंड इसका कोई स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर भी तो नहीं है। टुडे मार्क इज नोन एज द डिस्ट्रॉयर ऑफ सिलिकॉन वैली। क्यों भाई? मार्क ने ऐसा क्या कर दिया जो उसे डिस्ट्रॉयर ऑफ सिलिकॉन वैली का नाम दिया गया? अगर आज सिलिकॉन वैली में कोई भी नया ऐप, कोई भी नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च होता है तो पहले मार्क उसे देख लेता है, मार्क उसे एनालाइज करता है कि कहीं ये ऐप मेरे लिए, कहीं ये प्लेटफॉर्म मेरे लिए हार्मफुल तो नहीं है, कहीं ये ऐप आगे जाकर मेरे लिए खतरनाक तो नहीं साबित हो सकती। अब सपोज एग्जांपल इंस्टाग्राम का ही ले लो। अब मार्क को पहले ही पता लग गया था कि इंस्टाग्राम उसके लिए खतरनाक हो सकता है एंड उसने इंस्टाग्राम को खरीद भी लिया ताकि उसे और टाइम मिल सके फेसबुक में और कुछ डेवलपमेंट करने के लिए, मेटा में और कुछ डेवलपमेंट्स लाने के लिए। या तो वो अपने स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर्स को खरीद लेता है, अगर वो खरीद नहीं सकता तो उस प्लेटफॉर्म में जो स्पेशलिटी है, जो स्पेशल फीचर्स, जिस वजह से हम उस प्लेटफॉर्म की तरफ जा रहे हैं, उस प्लेटफॉर्म के स्पेशल फीचर्स को कॉपी करके मेटा में लॉन्च करता है ताकि हम
मेटा में ही उलझे रहे कि अगर आपको एक शॉपिंग मॉल दे दिया जाए कि जाके शॉपिंग कर लो, और अगर आपको शॉपिंग मॉल में पूरा आइटम्स मिल जाए तो खुश होगे कि नहीं? क्योंकि चलो मुझे पूरे आइटम्स में यहीं पे मिल के मेरा काम हो गया, मुझे यहाँ भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही साइकोलॉजी को मार्क फॉलो करता है। उसने ह्यूमन की साइकोलॉजी को एनालाइज कर लिया एंड सारे प्लेटफॉर्म्स को मेटा में ही लॉन्च करता है ताकि कस्टमर्स कहीं और ना जाए, सिर्फ और सिर्फ मेटा में ही रहे। आज मार्क वो कैपेबिलिटी रखता है जो पूरी सिलिकॉन वैली को डिस्ट्रॉय कर सकती है। हम मार्क के टेक्निक्स को एनालाइज करें, उसे समझने की कोशिश करें, तो उसमें हमें एक पॉइंट मिलता है कि मार्क अपने किसी भी प्लेटफॉर्म, अपने किसी भी कंपैरेटर प्लेटफॉर्म्स को टारगेट करने से पहले उसे एक बेहतरीन ऑफर देता है। क्या मार्क ने ट्विटर को भी ऑफर दिया था? यस, मार्क ने $500 मिलियन का ऑफर दिया था, पर ट्विटर की तरफ से ना था, एंड ये ना मार्क को बिल्कुल पसंद नहीं। देन मार्क ने और ऑब्वियसली अपने ईविल टेक कॉपी एंड पेस्ट की टेक्निक को यूज किया एंड ट्विटर में से सारे हैशटैग, सारे फीचर्स को कॉपी करके मेटा में एक ऐप है जिसका नाम है थ्रेड्स, जो कि ट्विटर का एक राइवल कॉम्पिटिटर ऐप है। मई 2023 में यूएस के डॉक्टर विवेक मूर्ति ने एक एडवाइजरी रिलीज की थी, जिसमें उन्होंने यह कहा था कि किस तरह ये सोशल मीडिया अपने टीनेजर्स पर एक बैड इफेक्ट दे रहा है। टीनेजर्स इस सोशल मीडिया के थ्रू एक ऐसी लाइफ देख रहे हैं जो उनके पास नहीं है, एक ऐसी लाइफ से जो वो चाहते हैं, और कुछ टीनेजर्स इससे डिप्रेशन में जा रहे हैं, कुछ लोग इससे लोनलीनेस भी फील करते हैं। ये आपको ऐसे चीज़ों का आमना सामना करवाता है जिसे अगर आप एक बार देख लो तो मज़ा आता है। और एंड इसीलिए इसमें अल्टीमेट स्कूलिंग का ऑप्शन रखा गया है ताकि आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड किया करो एंड उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा कमा के दो पैसा। Social media has become an intellectual part of our life, but it's essential to acknowledge its darker side so that from mental health, cyberbullying to manipulation, the risks are real. But by being informed, aware, and mindful of our online presence, we can take our control back. Share this video to someone who needs to see it, and let's start a conversation of creating a better social media landscape that we all need. Please share your thoughts in the comment below and let me know what topics you are interested in so that I can make a more interested videos on my YouTube channel. Be with us to know and explore the unknown. Then that's all for today. Thanks for watching. This is Hanif signing off.